देखिए, बसंती तांगे से जा रही है और गब्बर सिंह उसे घोड़ा से पीछा कर रहा है। तो तांगे की आवाज़ और घोड़े की टाप की आवाज़ तबला से सुने। पहले तांगा, फिर घोड़ा, फिर बसंती पकड़ा जाती है। इतना रफ्तार में वो चलते हैं कि वो पकड़ा जाती है, तो अब पकड़ने का एहसास भी हो जाएगा। फिर देखें तांगा, उसके बाद घोड़े की टाप। मस्तानी चाल में जा रही है बसंती तांगे से, और पीछे से गब्बर सिंह जा रही है घोड़े की टाप। अब नजदीक आ गए। पकड़ा गई घोड़ी बसंती। बहुत अच्छा लगा सिकंदर जी। साहित्य संगीत कला विहीनम, साहित्य संगीत कला विहीनम, साक्षात पशु पुक्ष विषानहीनम, त्रीणम नौ खादन अपि जीव मान तदभागदेयम परम पशुनाम। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केबी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे स्टूडियो में आज बेगूसराय के जाने माने तबला वादक सिकंदर महाराज जी हैं। हम सिकंदर महाराज जी से कई प्रश्न जानेंगे। मेरे प्रश्न जानने का एक ही उद्देश्य है कि संगीत के क्षेत्र में आप रुचि लेते हैं तो इनके प्रश्न के उत्तर से आप प्रभावित होंगे। तो आइए मिलवाते हैं सिकंदर महाराज जी से। हमारे बीच तबले पर सिकंदर महाराज जी हैं। इनके साथ हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं इनके अनुज पुष्पराज जी। हम दोनों आदमी का अपने केबी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम सिकंदर महाराज जी से जानेंगे कि सिकंदर जी आपके अंदर तबले वादन की रुचि कैसे आई? राणा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया भी मैं आपको करता हूं कि आपने इस स्टूडियो में हमें बुलाने का काम किया। आपका प्रश्न है कि तबला में ये हमारा रुचि कैसे जगा जी। तो रुचि देखिए अपने आप पैदा हो जाता है, और यह रुचि हमको कब हुआ, जब हमारे बड़े भैया सरवन साज को जानते ही होंगे जी। बिल्कुल ना। उन्होंने जब अपना स्टार्टिंग समय जब उनका था तो घर में रियाज करते थे। तो शुरू में वो जब रियाज करते थे तो हम लोग को उस वक्त उतना समझ नहीं थी, पर मुझे बहुत वो जब राग वगैरह का रियाज करते थे 3 बजे भोर में उठ के आलाप वगैरह मारते थे, हम लोग बहुत हंसते थे, मज़ा आता था। छोटा छोटा बच्चे थे। उसके बाद फिर जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तब मुझे समझ आई कि ये संगीत क्या चीज़ है जी। तो फिर हम लोग भी इंटरेस्ट लेने लगे और फिर संगीत सीखने लगे। तो थोड़ा थोड़ा ढोलक वगैरह बजाया करता था। फिर भैया देखे कि बहुत माने इसमें टैलेंट है, ये कर सकता है, तो उन्होंने फिर गुरुजी से भेंट कराए। तो फिर हम अपने गुरुजी बेगूसराय के हैं श्री दिनेश पाल, बहुत ही अपने समय के जाने माने गुरुजी, उनसे मैं तबला सीखना शुरू किया। और पाल साहब हमारे दिनेश पाल गुरुजी ये जिला परिषद ऑफिस में बड़े बाबू के पद पे कार्यरत थे। तो उनको जब समय मिलता था तो वो घर पे बुला लेते थे और मैं उनके घर पे जाया करता था सीखने बचपन में। तो उनसे लगभग मैं बहुत दिन सीखा।
इसके बाद फिर मैं मतलब लगभग 10 साल उनसे सीखा। उसके बाद फिर मैं दरभंगा सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न दरभंगा के बहुत प्रसिद्ध तबला वादक दामोदर राय, वहाँ मैं 15 दिन में, महीना दिन में 1 दिन जाया करता था। तो वहाँ से भी मैं सीखा। और फिर हमारे इस क्रम में फिर एक कृष्ण मोहन गिरी हैं जो कथक डांस के बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, उनसे मेरी संपर्क हुई तो और उनसे भी बहुत सारा चीज़ सीखने का मौका मिला। है तो कथक के गुरुजी, लेकिन तबला का भी एक से एक उनके पास नॉलेज है और एक से एक चीज़ हमको वो सिखाए और बहुत चीज़ हमको आगे बढ़ाए। तो बचपन में मैं यही भैया से जब प्रेरणा मिली तो मैं संगीत तबला सीखने लगा। और हमारे पिताजी भी बहुत बड़े कथक ये लोक नर्तक थे। अच्छा। तो कहता है ना कि ये जेनेटिक होता है, अनुवांशिक गुण। अनुवांशिक गुण। तो वो अपने समय के बहुत बड़े नर्तक थे, लोक नर्तक। जब पहले तो अल्लाह रुदल वगैरह हुआ करता था तो उसमें लोक नर्तक थे, तो बहुत नाम था उनका। फिर मेरी माँ का भी जो है संगीत में काफ़ी रुचि थी, है ना। मेरी माँ भी जो है जैसे गांव घर में शादी ब्याह में गीत होता था तो वो गीत गाया करती थी। तो 600-700 गाना मेरी मम्मी को याद था, जबकि पढ़ी लिखी नहीं थी। और गांव में किसी की शादी होती थी तो उनको बुला के ले जाया करता था। तो उन सब से भी प्रेरणा मिला। फिर मैं जब सीखने लगा संगीत तो फिर धीरे धीरे बताया ही कि गुरुजी से संपर्क हुआ, फिर आगे। ऐसा कहा जाता है कि तबला वादन के लिए कई भारत में शास्त्रीय संगीत के पुराने घराने, वहाँ से भी तालीम हासिल की जाती है। क्या उस तरह भी कोई तालीम हासिल आपने किया है? हाँ, जैसे बनारस घराना का मैं बनारस घराना से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे गुरुजी बनारस घराना के एक्सपर्ट हैं जी। हमारे गुरुजी जो निष्पाल हैं, उनके गुरुजी श्री रमेश महाराज, नाम सुने ही होंगे आप लोग, बहुत प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं अपने समय के। हमारे वो दादा गुरुजी थे, तो वो बनारस में ही रहते थे। बनारस में ही उनका रहना होता था। और उनसे हमारे गुरुजी सीखे और दिनेश पाल सर, और फिर उनसे मैं सीखा। तो बनारस घराना से ही मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। बनारस घराना, उस घराने का कोई एक ताल जो होगा प्रमुख जी। हमारे दर्शकों के लिए आप रखिए। मैं बनारस घराना में कुछ तबला वादन आपको मैं जी सुनाता हूँ। दीजिए। और बढ़ा।
एक मैं दिल्ली घराना का कायदा सुनाता हूं। जी छोटा सा भी मैं सुनाया। बहुत अच्छा लगा। सिकंदर जी, एक प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आता है कि सिकंदर जी के साथ महाराज शब्द कैसे जुड़ा? लगभग 18-20 साल के थे। जी 18-20 साल के उम्र में जब मैं तबला बजाया करता था, उस वक्त अपने बेगूसराय के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र मिश्र जी। उन्होंने हमको देखा वो तबला वादन करते हुए, तो बहुत खुश हुए वो। और वो इतना खुश हुए कि उनको मतलब रहा नहीं गया, और मंच से उन्होंने डुमरी में प्रोग्राम हो रहा था, डुमरी मंच पे, और उसमें वो एंकर का काम कर रहे थे, अनाउंसिंग कर रहे थे। और प्रफुल्ल भैया जो है सो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हमसे। अब पता नहीं मुझ में क्या देखे, लेकिन उनको लगा कि नहीं भाई, इनका जो है सो अब इनको देखते हैं कि तबला भी बजा लेते हैं, पखावज भी बजा लेते हैं, ढोलक भी बजा लेते हैं, माने जो भी साज है वहाँ पे, और सब वहाँ पे मैं बजाया था। तो उन्होंने बजाबता जो है सो माइक पे अनाउंस करके उन्होंने कहा कि मैं आज इनको सिकंदर जी नहीं, मैं पंडित सिकंदर महाराज का उपाधि मैं देता हूँ। अच्छा। और काफ़ी लोग ने समर्थन किया, और उस दिन से सारे लोग मुझे यही सिकंदर महाराज के नाम से, और कलाकार जगत में सारे लोग जानने लगे कि पंडित सिकंदर महाराज, और पेपर वगैरह में भी बहुत सारा निकला, और मतलब जो भी सब उन्हीं से उन्हें उपाधि मिली। और प्रफुल्ल भैया के साथ साथ एक उस स्टेज पर ये भी थे, संत महावीरा के एक डायरेक्टर थे, उनका हराराम मिश्र, उनका भी काफ़ी योगदान है। वो भी बहुत हमको मतलब आगे बढ़ाने में हाँ बहुत ये काम किए। तो दोनों आदमी हमको महाराज जी कहने लगे। उस दिन से सारे लोग इस जगत में। सिकंदर जी, एक बार हम लोगों ने पढ़ा था अखबार में कि आपके नाम की चर्चा हुई थी किसी दूरदर्शन या रेडियो चैनल पर। कई घंटे तक सिकंदर महाराज जी जो थे तबला बजाते रह गए थे। वह कैसा कार्यक्रम था और कैसा अनुभव था? तो सर काफ़ी मैंने वो कार्यक्रम सर याद नहीं आ रहा है कब का था ये कार्यक्रम था, जिसमें 7-8 घंटा आप लगातार बजाए थे। अच्छा, ये टाउनशिप जुबली हॉल के पीछे में एक स्टेज है जी। अब तो बड़ा अच्छा बना दिया है जी। बहुत पहले की बात है, लगभग
हमको लगता है 20 वर्ष से ज़्यादा, मैंने 30 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया। अच्छा। क्योंकि अभी तो हमारी उम्र जो है सो हमको लगता है 42-40 होगा जी। 40 मेरा उम्र है। और लगभग वो 25 साल पहले की बात है। वो टाउन हॉल के, जुबली हॉल के पीछे में एक स्टेज है, उस पर प्रोग्राम था। उसमें प्रोग्राम था, शादी का प्रोग्राम था। तो उसमें श्रवण भैया भी थे, प्रफुल्ल भैया भी थे, और राजकुमार जी एक ऑर्गेन पे उस वक्त ऑर्गेन बजाते थे, और वो एडवोकेट भी हैं राजकुमार जी, जो अब पटना में रहते हैं। वहाँ मैं उस वक्त ढोलक बजाते थे पहले। अच्छा। उस पर हम जो है 8 घंटा 9 घंटा लगातार प्रोग्राम हुआ, और सुबह तक हम बजाते ही रह गए। और मुझे भी थोड़ा सा भी फील नहीं हुआ कि हम इतना देर बजाए। हाँ, इतना देर बजाए। अब प्रोग्राम ही ऐसा चल रहा था कि मतलब उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद तो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा का प्रोग्राम होता ही है, जनरली 6 घंटा हो ही जाता है। तो फिर तबला में 6 घंटा 7 घंटा बजाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तबला वादन के लिए निरंतर शिक्षा जरूरी है या कुछ इसके लिए बेसिक होता है कि इतने महीने का हमने प्रशिक्षण ले लिया? नहीं, इसका जो है सर निरंतर शिक्षा चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसमें जो संगीत का जो है सो, चाहे वो गायन का क्षेत्र हो या तबला का क्षेत्र हो या गिटार का जो भी क्षेत्र हो, यह क्षेत्र मतलब जो है सो ये बहुत कठिन है। क्योंकि अच्छा। कहा गया है कि 4 वेद होते हैं जी। साम वेद, अथर्व वेद, यजुर्वेद, तो ऋग वेद। तो इसमें चारों वेद में जो साम वेद हैं वो पूरा संगीत का ही डिपार्ट है। वो अच्छा। पूरा संगीत पाठ है, और सारे वेद से ज़्यादा भारी भरकम सामवेद ही माना जाता है। जी। तो संगीत जो है उसी में है, और संगीत लोग जितना करेगा प्रैक्टिस उतना ही होगा। ये प्रैक्टिस का चीज़ है, और अच्छे गुरु का सानिध्य में अगर प्रैक्टिस किया जाए तो ही उसे प्राप्त होगा। और ये निरंतर सीखने की चीज़ है। क्योंकि ये चाहेगा कि हम 2 महीना 4 महीना 2 साल में हम पंडित बन जाएं, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि 12-12 साल 12-12 घंटा लोग रियाज पहले के ज़माने में करते थे जी। तानसेन वगैरह जो जिनका नाम आप सुनते हैं, हरिप्रसाद तानसेन के गुरुजी थे शायद, हरिप्रसाद। तो वो निरंतर वो गाते ही रहते थे। तब वो कहता है कि जब मैंने जब गाते थे तो आज भी लोग हाँ, आज भी याद करते और गाते थे। दीपक जल जाता था, बारिश होने लगती थी। तो संगीत में ये शक्ति है। तो ये शक्ति घंटा 2 घंटा और महीना 2 महीना सीखने से नहीं होगा। इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए, और अच्छे गुरुजी के सानिध्य में सीखना चाहिए, और बरसों सीखेगा तब वो एक अच्छा कलाकार बनेगा। बिल्कुल। कम से कम तो ये 6 साल का कोर्स है मिनिमम। संगीत का कोई भी, चाहे तबला हो, गिटार हो, गायन हो, मिनिमम 6 साल का कोर्स है। 6 साल अगर वो 8 घंटा 7 घंटा रियाज करे और बढ़िया से सीखे, तब वो एक अच्छा कलाकार बनता है। जी। लेकिन वो अच्छा बनेगा ही नहीं कि पूरा मैंने विश्व में एकदम नामी, वो नहीं। उसके लिए पूरा चाहिए, तप चाहिए। हाँ। अच्छा। 6 साल 8 साल तो एकदम साधारण सी बात है। एक तबला वादक अपने अंगुलियों पर कई चीज़ों की आवाज़ को निकाल देते हैं। क्या सिकंदर महाराज जी के पास ऐसी कोई कला है जिस पर कुछ विशेष धुन तैयार हुए हों? जी है, वो तो हमारे दर्शकों के लिए उस चीज़ को रखें। मैं इस पे अपना रिसर्च किया हूँ जी, जो कि आप लोग, अब ठंड के दिन आया है, अब हर एक जगह देखिएगा कि सीताराम होता है। जी, है ना। तो सीताराम तो लोग जीवित आदमी मुंह से करते हैं, लेकिन ये चमड़े से सीताराम बोल दे, ये थोड़ा सा मायने रखता है। तो हमने रिसर्च किया और सीताराम तबले से निकाला। तो देखिए तबले से सीताराम कैसे बोलता है जी। और फिर जो खंजरी होता है, वो खंजरी जिसको डफ बोलते हैं जी, जो आप लोग देखते होंगे ट्रेन में पहले जो मांगने के लिए जाता था तो खंजरी बजाता था डुगडुगिया करके, है ना। हाँ, तो उसका भी मैं आवाज़ तबले से मैं निकालता हूँ जी, ठीक है। डफ का भी मैं निकालता हूँ, है ना। इस तरह का बहुत सारा हम रिसर्च किए हैं, 1-2 उस तरह का। उसके बाद फिल्म शोले का भी मैं कुछ, उसका बाद में आपसे लेंगे। अच्छा, थोड़ा पहले मैं अपना रिसर्च दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए तबले पे सीताराम कैसे बोलता है।
देखिए तबले पे सीताराम, राम सीताराम 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 सीताराम। गौर से सुनिए, ध्यान से। सीताराम 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 सीताराम। कहू कहू सीताराम, कहू कहू सीताराम, कहू कहू सीताराम, कहू कहू सीताराम। खंजरी की अब आवाज। डब की आवाज। सिकंदर महाराज जी एक और खोज के लिए जाने जाते हैं। 1972 में फिल्म आई थी शोले, और उसमें जब तांगे पर चढ़कर बसंती चलती है तो उस तांगे के घोड़े का टाप भी सिकंदर महाराज जी के अंगुलियों से निकलता है तबले पर। वो किस तरह की टाप है? चलिए ठीक है, लहरा दीजिए। देखिए बसंती तांगे से जा रही है और गब्बर सिंह उसे घोड़ा से पीछा कर रहा है। तो तांगे की आवाज और घोड़े की टाप की आवाज तबला से सुने। पहले तांगा, फिर घोड़ा, फिर बसंती पकड़ा जाती है। इतना रफ्तार में वो चलते हैं कि वो पकड़ा जाती है, तो अब पकड़ने का एहसास भी हो जाएगा। फिर देखें तांगा, उसके बाद घोड़े की टाप। मस्तानी चाल में जा रही है बसंती तांगे से, और पीछे से गब्बर सिंह जा रही है घोड़े की टाप। अब नजदीक आ गए। पकड़ा गई गोली बसंती। बहुत अच्छा लगा सिकंदर जी। आपकी आज की प्रस्तुति निश्चित रूप से हमारे जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनके लिए प्रेरणादायी है। युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो तबला भी सीख रहा है उसके लिए? युवा पीढ़ी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि तबला सीखे तो एक अच्छे गुरुजी से पहले गुरु अच्छे का चयन करें और उसके बाद निरंतर सीखें, है ना। और कम से कम 4 घंटा 5 घंटा मिनिमम डेली प्रैक्टिस करेंगे तब तबला में वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि तबला जो है सो थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है। 4-5 घंटा डेली रियाज करें तब जाके वो तबला के अच्छे विद्वान बनेंगे। और फिर तो तबला में तो बहुत सारी बात है। शास्त्रीय संगीत में तबला का काम आता है, लोक संगीत में काम आता है, सुगम संगीत में काम आता है।
तो फिर वो इससे वो अपना माने अपना वो इंजॉय के साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ इससे उपार्जन भी कर सकते हैं। इससे मतलब कहीं भी प्रोग्राम में अगर जाते हैं तो जैसा आप तबला वादक है उस हिसाब से आपको मिलता है। हाँ, अपना वो एक मानदेय भी मिलता है। तो आप चाहें तो इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग बनाए हुए हैं जी, है ना। अब हम तबला बजा के कम से कम 30-40 हज़ार महीना कमा लेते हैं जी। तो एक साधारण सी बात तो हमको नहीं लगता है कि हो जाएगा। और बेगूसराय में मैं इतना कर सकता हूँ, और मैं अभी बम्बई चला जाऊँ, दिल्ली चला जाऊँ तो 1-2 लाख महीने मेरे लिए कुछ नहीं जी। लेकिन नहीं जा रहे हैं। भैया मेरे मुंबई में रहते हैं, बुलाते हैं बार बार कि तुम यहाँ चले आओ चले आओ, लेकिन अब परेशानी कुछ घर का है, कुछ हमको लगता है कि अपने जगह पे रह के कुछ जो हमने प्राप्त किया है उसको हम अपने जगह के लोगों को हम बांटे। चूँकि जो थोड़ा सा सीख लेता है और अच्छा करने लगता है तो बाहर ही पकड़ लेता है, तो फिर यहाँ के लोगों को सीखने सिखाने का मौका नहीं मिलता है। तो यह सोच के भी मैं यहाँ पे हूँ कि जो भी मैं गुरुजनों से प्राप्त किया हूँ मैं उसे जो भी हमारे विद्यार्थी होंगे उसे मैं बांटूँ, और ये हमारा बांटने का काम, देने का काम निरंतर चलता रहता है। हमारा इंस्टीट्यूट भी अपने घर पे चलता है महाराज संगीतालय के नाम से, और हमारा ग्रुप भी है महाराज सांस्कृतिक ग्रुप, जो कि मैं स्टेज प्रोग्राम भी करता हूँ, अपने ग्रुप में है। तो उसमें जो है सो काफ़ी मतलब ये होता है। अच्छा सिकंदर जी, अंतिम प्रश्न अब हम पूछ रहे हैं आपसे, आपके क्षेत्र से अलग, कि आपने देखा कि यहाँ पर हर क्षेत्र के लोगों को हमने आमंत्रित किया, हमारे डॉक्टर रोशन सर आमंत्रित करते हैं और ये मंच देते हैं, ये आपको कैसा लगा? ये सर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे एक नया काम शुरू हुआ है और इस तरह का बेगूसराय में हम समझते हैं कि 2-4 ही होगा इस तरह का स्टूडियो। तो यहाँ तो मैं प्रथम बार आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप चूँकि बहुत दिन से बोल रहे थे कि आप मेरे स्टूडियो आइए आइए, तो मैं बोला कि मैं जो है जब समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो आज मैं आपके लिए समय निकाला और मैं आया, और मुझे यहाँ का माहौल, यहाँ का माने सिस्टम, यहाँ का जो माने बनावट है, व्यवस्था है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रोशन सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का काम करते रहना चाहिए और कलाकारों को भी इसमें आना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और एक मैं मैसेज दूंगा कि कुछ जो भी कलाकार आते हैं, ये जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, उसे कुछ मानदेय भी दें, ताकि उनका भी आने जाने का भी किराया वगैरह ये सब खर्च हो रहा है तो वो भी ख़त्म, मैंने उसको भी लगे कि हाँ भाई आए हैं जगह पे। हाँ, तो इससे क्या होगा कि आपका नाम भी होगा और कलाकारों को परेशानी भी नहीं होगा। एक बार बुलाइएगा तो 2 बार आएगा। वैसे क्या करेगा कि लोग चलो एक बार बुला लिए सर चले जाते, अगले बार से नहीं आएगा। ये मैं आपको मैसेज देता हूँ, जनप्रतिनिधि भी सुन रहे हैं, समाज भी सुन रहे हैं, इस तरह का मैं एक मशवरा देता हूँ कि आप इस तरह का भी सिस्टम बनाइए। निश्चित रूप से हम लोग इस पर अविलंब विचार करेंगे जी। अभी तो हम लोग का शुरुआती है, 5-6 महीने का स्टूडियो है। अभी तो हम कहा जाए तो जन्म लेकर ठीक से पाँव भी रखना नहीं सीखे हैं। सौभाग्य हम लोगों का है कि आप लोग जैसे अपने क्षेत्र के महारथ जो हासिल किए हुए हैं, उनका आशीर्वाद यहाँ आकर प्राप्त होता है। एकदम निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे बढ़े और अच्छा रहे, और हम लोग का सहयोग मिलता रहे, आपका भी सहयोग मिलता रहे, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहेंगे। आप दोनों भाई हमारे केवी स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय दिए। अभी चूँकि पर्व का भी एक तरफ सीजन चल रहा है और शादी विवाह का भी, और कई कार्यक्रम आप लोगों का 3-3, 4-4 महीना एडवांस बुक रहता है। जी। इसके लिए हम रोशन सर के तरफ से केवी स्टूडियो परिवार की ओर से आप दोनों भाई का हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।